नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। 10 महाविद्या यज्ञ की शुरुआत और इसमें बड़े बड़े लोगों को इनवाइट किया गया है, आमंत्रित किया गया है और तमाम ऐसे नाम शुमार हैं जो बड़ी हस्ती में से जिनका नाम शामिल है। हजारों वर्षों से ज्ञान प्राप्ति की तपोस्थली विंध्याचल एक ऐसा जागृत पीठ है जहां वैदिक व वाम मार्गी दोनों पद्धतियों से पूजन होता है। विंध्याचल एक ऐसा सिद्ध पीठ है जहां मां विंध्यवासिनी अपनी 10 अन्य शक्तियों के साथ विद्यमान है, जिसे 10 महाविद्या का प्रधान केंद्र कहा जाता है। यहाँ जगदम्बा अपनी त्रिगुणात्मक शक्ति महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में ही त्रिकोण का निर्माण करती है। विंध्याचल से गंगा मां विंध्यवासिनी का रज लेकर शिव की नगरी काशी की ओर प्रस्थान करती हैं और यहीं पर मुनि अगस्त्य ने सभ्यता और संस्कृति के प्रचार प्रसार की ज्ञान यात्रा आरंभ की। और ये वही क्षेत्र है जहां सप्त ऋषियों को ज्ञान प्राप्त हुआ। महादेव की नगरी काशी में अब 16 जून से 25 जून तक कामकोटि पीठ जगत गुरु श्री शंकर विजयेंद्र सरस्वती स्वामी जी महाराज द्वारा विश्व शांति के लिए श्री धर्म संघ दुर्गा कुंड में श्री 10 महाविद्या यज्ञ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें महंत श्री नटराजा शास्त्री, आचार्य महामंडलेश्वर कृष्णानंद शामिल होंगे। अलग अलग तारीखों में अलग अलग अनुष्ठानों का आयोजन किया जाएगा और ये विश्व शांति के लिहाज से बेहद अहम है और इसमें तमाम बड़े चेहरों को इनवाइट किया गया है, आमंत्रित किया गया है। तमाम नाम शामिल आ रहे हैं, हालांकि उनका जिक्र नहीं कर सकते, लेकिन ये विश्व शांति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। और इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे, क्योंकि धर्म और आस्था यज्ञ का एक गहरा संबंध, लेकिन इसके साथ साथ धर्म के साथ साथ तमाम ऐसी बातें निकलकर सामने आ जाती हैं जो अपने आप चर्चा का विषय बन जाती हैं। धर्म और राजनीति का भी एक गहरा संबंध नजर आता है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। नटराज शास्त्री जी हैं, कांचीपुरम के प्रधान पुजारी हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देवघर प्रकाश नंद जी महाराज हैं, आपका भी महामंडलेश्वर हैं, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कमलेश झा जी हैं, वाराणसी से आयोजक मंडला अध्यक्ष हैं, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत नटराज शास्त्री जी आपसे कर लेते हैं, प्रधान पुजारी हैं। कहते हैं जब भी कुछ स्थितियां और परिस्थितियां जब अनुकूल होती हैं तो बस जहन में एक ही सवाल आता है कि कुछ पूजा पाठ कर लिया जाए, क्योंकि आस्था मन को सुकून देती है। हालांकि मायने बदल गए हैं आज के माहौल में, देखा जाए परिदृश्य की अगर बात की जाए, लेकिन मुख्य रूप से इसका उद्देश्य क्या है? विश्व शांति 16 से 25 जून तक इसकी शुरुआत। नमस्कार जी, आशीर्वाद टू एवरीबडी। आई एम नटराज शास्त्री, प्रधान पुजारी इन कांची कामाक्षी मंदिर। कामाक्षी मंदिर में देवी नाभि पड़ा हुआ, कामाख्या में देवी योनि पड़ा हुआ, एक कांची में देवी नाभि पड़ा हुआ। 17 times we performed homam in Kanchipuram itself. First time we are doing in वाराणसी। वाराणसी सप्त मोक्षपुरी में एक मोक्षपुरी बहुत विशेष है। इन कामाक्षी गायत्री मंत्र में 1 मंत्र इक्वल टू 1 crore. So Kamakshi means Kamakoti. Koti means 1 crore. This time we want to do Havan in Varanasi. That is in Vedic mark. That is in Tantric nahi. It is fully Vedic mark. Sunday we are bringing 50 pandits from Tamil Nadu. And from first day it is Mahakali. Start with Mahakali and conclude with Kamalatmika. It is very good for whoever does not 50 पंडितों के द्वारा करवाया जाएगा। कांची से जी 50 पंडित आता है। इधर हवन को बहुत विशेष है। जी संतान वाक्यम, who does not have child should take Havan Bhasmam
definitely they will be blessed by child within 1 year. And delayed marriage, they will have a mala, Nirmalya mala, then have a parikrama in the Yagasala. They will arrange a marriage within 48 days. And for the business, and apart from that, Raj Adhikar, those days, kings performed the Havan. Now, the politicians all over India come for the Havan. They will definitely success after doing Sankalpa and Puja. We are doing for all the person who are businessmen also, because Kamalatmika is there. Any problem in the business or political, Chinnamasa, Tumavadi, Rajamadangi, Tara, Bhuneshwari, Lalita, Mahakali and Kamalatmika, all the 10 Adi Vishesh Devada Havan is going on. So, this is the program. And every day, 10 Kanya Puja, 10 Swachini Puja, 10 Baduga Puja. And in the morning, we will start with the Go Puja. And with Parayan, Shabam. And after that, by 10 o'clock, Havan will start. These are the regular practice for the 10 days. Sayankalam, Lalita Sahasrama, Parayanam, Tiruswati, Kadgamala in the evening. In the 3 o'clock, Ramkada, 2 words by स्वामी जी। पूरा भक्तिमय माहौल होने वाला है। जिस तरीके से एक रूपरेखा आपने बताई और समझाने की कोशिश की दर्शकों को, आपका रुख कर लेते हैं प्रकाश नंद जी महाराज। जो रूपरेखा एक बताई हमारे साथ जो नटराज शास्त्री जी हैं, उन्होंने पूरा विवरण दिया इस कार्यक्रम को लेकर कि किस किस तरीके से कितने पंडितों के द्वारा वेदों मंत्रोच्चारण के साथ इस पूजा की शुरुआत की जाएगी और उसके बाद क्या होने वाला है, कन्या पूजन एंड ऑल। इसका देखा जाए विश्व शांति के लिए ये यज्ञ और पूजा अर्चना और मोक्ष की नगरी में आयोजित की जा रही है, और इसका मेन उद्देश्य आपसे भी समझना चाहेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य है, सबसे बड़े तो कोई भी सनातन संस्कृति में हमारा छोटा से लेके बड़ा कोई भी कार्यक्रम या धार्मिक अनुष्ठान होता है तो हम लोग विश्व की शांति की बात करते हैं, सभी समाज को साथ में लेके चलने की बात करते हैं। क्योंकि धर्म एक ही है, सनातन धर्म, बाकी सब पंथ और संप्रदाय है। उसी सनातन संस्कृति की 10 महाविद्या होता है, 10 प्रकार की शक्तियां जो माता के रूप में हैं। काली से लेके बगलामुखी लेकर के 10 माताओं की वहां अलग अलग दिन अलग अलग विधि से पूजा होगी। रोज अलग अलग तरह से सजावट की जाएगी, अलग अलग विधि से पूजा होगी। जो शक्ति को चाहते हैं वो माँ काली के उपासना में आएंगे, जो राज्य को चाहते हैं बगलामुखी के आएंगे। ऐसे 10 दिन का अलग अलग चीजों के लिए पूजा की जाती है। और 10 दिन सारी व्यवस्था हमारी साउथ से ही आ रही है, क्योंकि इतनी व्यवस्था यहाँ हो नहीं पाती है। रोज अलग अलग तरह कलर के फूल, अलग अलग तरह के समाधि, उसमें पूजन में सामग्री जो लगती है रोज हमारे जो है चेन्नई से, कांचीपुरम से ही आएगा। और विश्व के 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वश्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ में इस जग को रखा गया है। साथ में श्री राम कथा संगीतमयी राम कथा भी वहां होगा, उसका भी आनंद लोग ले पाएंगे। और इसके दर्शन मात्र से ही जिनको भी कष्ट है, पीड़ा है, या जो अपने कार्यों में शिखर तक जाना चाहते हैं, चाहे वो व्यापार में हो, चाहे वो समाज में अपनी प्रतिष्ठा के लिए हो, चाहे पद के लिए हो, चाहे राज्य के लिए हो, या राजनीतिक लाभ के लिए हो, तो ये यज्ञ सभी के कामनाओं को पूर्ण करने के लिए ऐसा यज्ञ जो है आयोजन काशी में रखा गया। क्योंकि काशी ऐसे भी कहा जाता है कि काशी जो है वह शेषानाग पर नहीं, शिवलिंग पर टिका हुआ है। तो ऐसे शुद्ध और पुण्य जहां ज्योतिर्लिंग है वहां पे यह यज्ञ पूरे भारत के लोग वहां आएंगे। सबसे बड़ा प्रतिष्ठित तो यह जगह ही है और अनेक प्रतिष्ठित लोग वहां आएंगे। इसीलिए समस्त देशवासियों को, समस्त विश्व के लोगों को मैं आपके के न्यूज के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं कि आप आइए। 16 जून से 25 जून तक वहां रहने की, ठहरने की, खाने की सब उत्तम व्यवस्था की गई है। सभी लोग आ सकते हैं, सभी को आमंत्रण।
हमारे तरफ से दिया भी जा रहा है, हमारे टीम के तरफ से। और इसमें हमारे राइप एयरलाइंस के मालिक विजेंद्र मिश्रा जी सारी व्यवस्था को वहां देख रहे हैं, जो बनारस में रह करके 1 महीना से इस कार्य में लगे हुए हैं, कार्य को प्रारूप दे रहे हैं। जैसे वहां यज्ञ मंडप का निर्माण चल रहा है, लोगों की साफ सफाई, रहने की सारी व्यवस्थाएं और शुद्धता का सारा प्रतीक, सारे इसमें आचार्य जो हैं वह साउथ से कांचीपुरम शंकराचार्य जी के यहाँ से आचार्य आएंगे, जो वहां विधि विधान से यज्ञ होगा। और शाम के 3 बजे से 6 बजे तक संगीतमय राम कथा होगा, कन्या पूजन होगा। क्योंकि हम कहते हैं ना कि अगर भगवान को कुछ देना है तो कैसे दें, तो शास्त्रों ने 3 विधि बताया जी। या तो आप ब्राह्मणों को, साधु संतों को जो भोजन कराते हैं, देते हैं, उनके माध्यम से परमात्मा को मिल जाता है। गायों को जो आप देते हैं, गाय को जो खिलाते हैं उस माध्यम से मिल जाता है। लोग के ना मैं तो इस चक्कर में नहीं रहूंगा, मैं डायरेक्ट देना चाहता हूं। तो डायरेक्ट यही जो हवन होता है, यज्ञ होता है, इसमें हम लोग सीधे भगवान के मुख में ही आहुति डालते हैं। तो यह समझिए डायरेक्ट परमात्मा को देने की जो व्यवस्था शास्त्रों के द्वारा बनाई गई है, वही 10 महाविद्या यज्ञ और श्री राम कथा। हमको लगता है कि वहां पहली बार इधर नॉर्थ में बहुत कम होता है, साउथ में तो होता रहता है। तो नॉर्थ के लोगों विशेषकर आना चाहिए, यह जग देखना चाहिए। कैसा जग अभी तक कोई हुआ नहीं है, बहुत बृहद जग है। बिल्कुल, साउथ की संस्कृति की अगर बात करें तो बहुत ही भव्य और दिव्य तरीके से वहाँ का मैंने पूजा अर्चना मैंने खुद देखा है कि बहुत विस्तारित तरीके से की जाती है। आपका रुख करेंगे, कमलेश झा जी भी हमारे साथ आयोजक मंडल अध्यक्ष जुड़े हुए हैं। कमलेश जी, आपके पास आएंगे, ये कितना भव्य और कितना दिव्य होने वाला है, और लगातार जो लोग जुड़ेंगे, क्योंकि मुझे लगता है बहुत भारी तादाद में, भारी संख्या में लोगों को आमंत्रित किया गया है इसमें जुड़ने के लिए। अनम्यूट करिएगा जी कमलेश झा जी। 10 महाविद्या यज्ञ वाराणसी में, बल्कि पूरे उत्तर भारतवर्ष में प्रथम बार हो रहा है, वो भी ज्ञान और मुक्ति की नगरी काशी में यह कार्यक्रम आयोजित है। और धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज का पवित्र जो भूमि है धर्म, वहां पर ये 10 महाविद्या यज्ञ 16 से 25 तक काशी में आयोजित है। आप जानते हैं कि ये 10 महाविद्या जो हैं, जो अनंत सिद्धियां प्रदान करने वाली हैं, इसका जो प्रथम रूप है वो काली का रूप है। काली का 2 रूप है, उग्र और सौम्य रूप है। और उसी उग्र और सौम्य रूप से 10 ये महाविद्याओं का जो है सो अलग अलग विद्याएं जो है सो ललिता, भुवनेश्वरी, भैरवी, धूमावती आदि का जो है प्रतिदिन अलग अलग मंत्रों से, अलग अलग विधि विधानों से, बिल्कुल आपसे विस्तार से समझना चाहेंगे कमलेश जी कि उग्र और सौम्य रूप काली जी का क्या कुछ रहेगा और क्या कुछ खास रहने वाला है इस 10 महाविद्या यज्ञ में। लेकिन वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, लगातार चर्चा कर रहे हैं विश्व शांति के लिए अब 10 महाविद्या यज्ञ का आयोजन मोक्ष की नगरी काशी में आयोजित किया जा रहा है और एक बड़े स्तर पर इसकी रूपरेखा तैयार की गई है, जिसके तहत 50 पंडितों द्वारा तमिलनाडु के पंडित इसमें भागीदारी करेंगे और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ किया जाएगा और आमंत्रित भी किया जा रहा है। लोगों से जुड़ने की कवायद भी यहाँ पर नजर आ रही है, जिसे लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। कमलेश झा जी, आपके पास वापस लौटेंगे। विश्व शांति जो जिक्र हो रहा है, आखिर क्या ये आयोजन पहली बार हो रहा है इतने बड़े स्तर पर? जी, और ऐसे समय में हो रहा है जी जब हम पूरी दुनिया में G20 का नेतृत्व कर रहे हैं, अध्यक्षता कर रहे हैं। और वसुधैव कुटुंबकम, यह जो G20 का लोगो है, ये पूरे दुनिया में एक संदेश देने का हम काम करते हैं कि हम केवल अपने राज्य की, अपने राष्ट्र की कल्याण की बात नहीं करते हैं, हम वैश्विक परिदृश्य में पूरे दुनिया के लिए मंगल कामना की बात करते हैं। हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः का मतलब ये नहीं होता है केवल भारत से, पूरे बल्कि पूरे विश्व की हम मंगल कामना करते हैं। और G20 का लोगो भी इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम कहा गया कि पूरा पृथ्वी ही मेरा परिवार है। और जब पूरा पृथ्वी मेरा परिवार है तो विश्व की धार्मिक एवं सांस्कृतिक राजधानी काशी है। और काशी में भी धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज साक्षात वो ईश्वर के अवतार थे। उनके धर्म संघ में इस तरह का आयोजन निश्चित तौर पर पूरे विश्व की कल्याण की
बात यहाँ होगी और पूरे विश्व का कल्याण होगा, विश्व में शांति और सद्भाव निश्चित तौर पर फैलेगा। और आदरणीय जो हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, जो पूरे विश्व को सर्वे भवन्तु सुखिनः का संदेश दे रहे हैं, निश्चित है उनके संदेश का प्रभाव हमारे इस 10 महाविद्या से ये सारी शक्तियां उनके संबल को, भारत के संबल को और मजबूत करेगा। और भारत विश्व गुरु की ओर जो बढ़ रहा है, निश्चित तौर पर भारत विश्व गुरु बनेगा। ये 10 महाविद्याएं सभी के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, दुनिया में कोई दुखी नहीं रहे, सबका मंगल हो, इस भाव से काशी में यह 10 महाविद्या यज्ञ किया जा रहा है। बिल्कुल प्रयास बेहतर है जिस तरीके से विश्व शांति और विश्व स्तर की बात की जाती है। और हालांकि समय समय पर ये मैसेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कन्वे करते हैं, विदेशों में जाना, मुलाकात करना, और ये तमाम चीज़ें निकलकर सामने आती हैं। आपका रुख करेंगे नटराज शास्त्री जी। अगर देखा जाए आज सनातन धर्म का बार बार जिक्र होता है और देखा जाए धर्म और राजनीति का भी एक गहरा संबंध साबित होता नजर आ रहा है। तरह तरह की जो बातें निकलकर सामने आती हैं, लव जिहाद, लैंड जिहाद, तो क्या इसकी गुंजाइश है सनातन में? क्योंकि जहां तक मुझे पता है कि ये तो पॉलिटिकल शब्द हैं। Actually, this is not a good political. जी Actually, we are doing for Lokakshamam. Lokakshamam means if Rajyam is very good, so the ruler should be very good. जी For that's Chandragupta Maharaj, Shivaji Maharaj, very very good for India, our Bharat. अभी मोदी जी सनातन धर्म को रक्षा करता है, तो 10 महाविद्या अब भारत को सबका, आपका मोदी जी का, ऑपोजिट पार्टी को, सबका, इवन नासिक आल्सो वी आर डूइंग संकल्प फ्रॉम मॉर्निंग, वी विल डू संकल्प फॉर ऑल. It is Logaksham, not for India. Vasudhaiva Kudumbakam. So whole world should be in dharmic path. There is a basic concept, dharmic path. For that purpose, first time we are doing 1008 Kalsa Puja. Even not in Kanchipuram, we won't do it. First time we are doing 1008 Kalsa Puja for Logaksham. Logakshama, it is very important for this Savan. That's why we put 1008 and 27. All the people born in 27 stars. Everybody, Ashwini to Revati, all the stars, everybody born on that star only. So we'll do Sankalpa for the stars and all the creatures. So in India only we worship Gaja, that is elephant, we will worship. We will worship serpent. I mean that is, snake. And go, apart from go. So we are worshipping animals also, lion, baby, simmam. So the puja means for all, for Lokakshama. First time we are doing 1008 Sahasra Kalasa, and we have a parikrama, and we will do Ganga Jal Abhishekam to Mahadev. This is basic concept for Lokakshama. बिल्कुल देखा जाए तो 10 महाविद्या जो यज्ञ की शुरुआत हो रही है, विश्व शांति के लिहाज से इसका क्या कुछ असर, वाकई क्या बदलाव देखने को मिलेगा, ये फिलहाल देखना होगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। 10 महाविद्या यज्ञ की शुरुआत विश्व शांति के लिहाज से बेहद अहम इसे कहा जा सकता है। जो कवायद की जा रही है, वसुधैव कुटुंबकम का जिक्र हो रहा है और इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण इसे कहा जा सकता है। एक बड़े विस्तार स्वरूप के साथ काशी नगरी में इसका आयोजन। आपका रुख कर लेते हैं देवघर प्रकाश नंद जी। देखा जाए लगातार हम सनातन धर्म का जिक्र करते हैं और सनातन धर्म का राजनीति से बहुत गहरा कनेक्शन नज़र आता है। आपने पिछले कुछ दिनों में सुना होगा, देखा भी होगा। और धीरेन्द्र शास्त्री जी का अगर हम जिक्र करें, एग्जाम्पल में हम कहें, बागेश्वर धाम महाराज
इतना प्रचार, इतना प्रसार, मुझे लगता है बागेश्वर धाम सरकार तो मुझे लगता है एक ही है, परम पिता परमेश्वर को ही सरकार माना जाए तो मुझे लगता है बेहतर होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्यों, ऐसी स्थितियां नजर आ रही हैं? अब सनातन के नाम पर वो भी चिल्ला चिल्ला कर इस तरीके का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। क्या ये सही है? क्या ये जायज है? में तो धर्म जरूरी है। पहले भी जब राज होता था तो आप जहां भी शास्त्रों का या कोई कथाएं पढ़ेंगे तो बिना गुरु के आदेश से, बिना धर्म के आदेश से कोई कार्य राज्य में नहीं होता था जी। चाहे वो वशिष्ठ जी और दशरथ जी का ले लें तो वशिष्ठ जी से आदेश देकर ही सब कार्य करते थे। तो राजनीतिक में तो धर्म जरूरी है, लेकिन धर्म में राजनीतिक नहीं होना चाहिए, उससे लोगों को बचना चाहिए। जरूरी है सबका नाम हो, सबका कल्याण हो, वो ठीक है, लेकिन उसके नाम पर पाखंड ना हो। और हमारा धर्म, सनातन संस्कृति सबको जोड़ने की परंपरा रखती है। लेकिन आजकल धार्मिक साधु संतों ने भी लव जिहाद और लैंड जिहाद पर बहुत ज्यादा टिप्पणी करनी शुरू कर दी है। क्या ये जायज है? नहीं, जब भी धर्म की रक्षा होगी तो साधु संतों को तो अपनी वाणी से रखना ही पड़ेगा। जब भी ऐसी बात आती है तो संतों को तो बताना ही पड़ेगा, क्योंकि संत जो होते हैं वो समाज को रास्ता दिखाता, आईना दिखाता है, राज्य को रास्ता दिखाता है, देश को आईना दिखाता है। तो संत लोग सभी बातों पर अपने विचार न रखेंगे तो लोगों को सही और गलत का पता कैसे चल पाएगा? तो लव जिहाद हो या ये, तो जब तक हम हिंदू को ही नहीं बचाएंगे तो धर्म कैसे बचेगा? तो इसमें कहीं कोई गलत नहीं है कि भाई आप देखो, जब विश्वामित्र जी थे तो विश्वामित्र जी को जब यज्ञ नहीं करने दिया जा रहा है तो उन्होंने राम लखन जी को लेके गए, राक्षसों का संहार करवाया। तो इसीलिए जब भी धर्म पर कुठाराघात होगा तो जातिवाद मिटा करके, जाति को मिटा करके सभी हिंदुओं को, सबको एक साथ इकट्ठा होकर के उससे लड़ना पड़ेगा। क्योंकि ये हिंदू जाति कोई सामान्य नहीं है। वो हिंदू जाति जिसने नभ में जाकर दी है नक्षत्रों को संज्ञा, जिसने हिमगिर का बख्शित गुरुओं को दी है पावन गंगा, जिसने सागर की छाती पर पाषाणों को तेराया है, कोई साधारण नहीं है। एक पत्थर, एक कंकड़ नहीं तेरा सकता। लेकिन हमारे सनातन संस्कृति है जो बड़े बड़े कार्य किए हैं, तो साधु संतों भी लव जिहाद पर क्यों नहीं रखेंगे? हमारी बेटियां अगर सुरक्षित नहीं फिर तो धर्म में राजनीति और राजनीति में धर्म बिल्कुल मिक्सअप हो जाते हैं। जी, नहीं, धर्म, राजनीति में तो धर्म होना ही चाहिए, धर्म के अनुसार राजनीति होना चाहिए, लेकिन धर्म में राजनीति नहीं होना चाहिए। ठीक है, लव जिहाद, लेकिन यहाँ पर मिक्सअप होता नजर आ रहा है। लेकिन ये मोक्ष की नगरी में जो आयोजन किया गया है, ये कितना कारगर और कितना सिद्ध साबित होगा, ये फिलहाल देखना होगा। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 10 महाविद्या यज्ञ का आयोजन किया गया है मोक्ष की नगरी काशी में, और बड़े पैमाने में लोग यहाँ पर साधु संतों का जमावड़ा नजर आएगा। और विश्व शांति के लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जैसा कि हमारे साथ खास महामंडलेश्वर और जो तीर्थ पुरोहित जुड़े हुए थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विश्व शांति के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों की मुरादें पूर्ण होंगी। इसी के साथ 10 महाविद्या यज्ञ में इस खास प्रोग्राम में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।